Welcome to your channel Option Traders Room. सो गाइज नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से एक नए मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो में। हमने जैसे बेसिक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है तो उसके अंदर हम दो पार्ट बना चुके हैं, दो दिन का कोर्स करा चुके हैं। जैसे कि पहले कोर्स में हमने आपको बताया था, एक मिनट में दिखा देता हूँ, वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में जाके ऑप्शन ट्रेडर्स रूम जो मेरा चैनल है इसके अंदर बेसिक कोर्स फॉर बिगिनर्स दो वीडियोस आप देख रहे हैं इसके अंदर डली हुई हैं। तो दोनों वीडियोस Welcome में to your क्या है, channel Option Traders ये Room. हमने पहला वीडियो जो डाला था शेयर मार्केट का, आप ये देखेंगे ये वाला। इसके अंदर और फिर सेकंड हमने वीडियो बनाई थी कि अकाउंट कैसे डीमैट अपना ओपन करना है, क्योंकि पहले वीडियोस में काफ़ी मेरे को मतलब मैसेज आए थे और कई मेरे फ्रेंड्स जो मेरे टच में रहते हैं उन्होंने बोला था कि आपने ये बना दिया तो इसमें आप ये भी बता दो साथ के साथ कि अकाउंट कहाँ पे खोलना चाहिए, डीमैट अकाउंट जहाँ से हम ट्रेडिंग कर सकें। तो दूसरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था कि आपको अकाउंट कैसे ओपन करनी है, अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो मैं जैसे जीरोधा में काम करता हूँ तो जीरोधा का मैंने लिंक भी अपने इन दोनों वीडियोस में दे दिया और बाकी वीडियोस में भी लिंक दे रखा है मैंने। तो कोई अपना अपना अकाउंट ओपन करना चाहे ट्रेडिंग के लिए तो वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारा डे 3 है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। हाउ टू स्टार्ट चीज़ें, जो स्टॉक मार्केट क्या है और अकाउंट डीमैट आपने ओपन कर लिया होगा, जिस बहुत लोगों ने कर रखा होगा, बहुत लोगों ने कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो जाके लिंक जो मेरी वीडियो उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे आ रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, और पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों करनी चाहिए। तो इसको क्यों करने के पीछे कारण कुछ नहीं है, सिर्फ इतना होता है कि ताकि आप एक इनकम इनकम सोर्स बढ़ाना चाहते हैं तो एक ट्रेडिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप थोड़ा समय दे के अपना अच्छे से जानकारी हासिल करके अपने इनकम सोर्स को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में, समझने में, बट क्या है कि अगर एक बार आप चीज़ें सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं। तो ट्रेडिंग हमारे को इसलिए करनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग क्या है। क्वेश्चन के अंदर एक आता है कि ट्रेडिंग क्या है। तो ट्रेडिंग क्या है कि ट्रेडिंग कई तरह की होती हैं। पहले लोग ट्रेडिंग को शेयर मार्केट को इन्वेस्टिंग के हिसाब से जानते थे। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग तो इन्वेस्टिंग में क्या होता था, लोग शेयर लेते थे 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, या मतलब 10 साल, कितने भी टाइम के लिए उसको कितने भी टाइम के लिए लेके इन्वेस्ट कर देते थे। ये टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो लोग शेयर मार्केट को ये समझते थे कि भाई मैं चीज़ ले लेता हूँ, खरीद के रख लेता हूँ, और आने वाले टाइम पे जब भी प्रॉफिट होगा या कंपनी आगे बढ़ेगी, किसी भी कंपनी का शेयर लेके रख लेता हूँ, पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ देता हूँ, और लॉन्ग टाइम में मेरे को रिटर्न अच्छा मिलेगा। और नो डाउट रिटर्न मिलता भी है, बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। बैंक से तो अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। चांस वाली बात होती है कि नुकसान भी होता है इसके अंदर, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई गलत कंपनी चूज़ कर ली है और गलत कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा दिया तो उसके अंदर नुकसान भी होने के आपके चांसेस पूरे होते हैं। बट अगर आप सोच समझ के रेगुलर अगर कंपनीज पे वॉच कर रहे हैं तो इसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब क्या है कि पहले लोग इन्वेस्टिंग करते थे, तो इसको इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में लोग, यार क्या हो रहा है इसके अंदर,
तो इसको लोग लॉन्ग टर्म भी बोलते थे कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते थे लोग। बट अब क्या है कि मार्केट में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, मार्केट के अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। और अब ट्रेडिंग जो शब्द आया यहीं से आया है कि पहले लोग लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें मतलब अपनी वो करते थे, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी चीज़ों को शेयर मार्केट के अंदर लगभग लॉन्ग टर्म के लिए आदमी काम करता था। लेकिन अब जो है ट्रेडिंग का टाइम चालू हो गया। ट्रेडिंग में क्या है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पहला आता है इसके अंदर पोजिशनल ट्रेडिंग, दूसरा आता है इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा आता है इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग। थोड़ी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो आपको चीज़ें समझने में ईजी हो रही हैं। मेरी थोड़ी राइटिंग सही नहीं है और मेरी हैबिट भी नहीं है पेन टैब पे लिखने की, तो अभी धीरे धीरे सुधर जाएगी, कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट पहले से आई है कि काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो इम्प्रूवमेंट आई है। हैबिट नहीं है लिखने की, इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। तो जैसे इसके अंदर हम 3 टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक तो पोजिशनल ट्रेडिंग जो पहला है मैंने पॉइंट आपको मेंशन किया, दूसरा स्विंग, तीसरा इंट्राडे ट्रेडिंग। तो पोजिशनल ये वही है लॉन्ग टर्म जिसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं, इन्वेस्टिंग कि आपने कोई चीज़ ली लॉन्ग टर्म के लिए, 2 4 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए लेके रख दी, छोड़ दी, वो इन्वेस्ट करके पैसे आपने छोड़ दिए। स्विंग ट्रेड में क्या होता है कि स्विंग ट्रेड के अंदर आप जब चार्ट लर्निंग करते हैं, चार्ट देखते हैं या किसी कंपनी का बारे में कोई न्यूज़ सुनते हैं, आपको कोई जानकारी होती है, आपको लगता है कोई स्टॉक भागने वाला है, तो उसके अंदर आप स्विंग ट्रेड करते हैं। वो क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे आज आपने कोई चीज़ ले ली, सपोज आपको लगा कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर में रेलवे में कोई अच्छी अनाउंसमेंट आने वाली है या अच्छा रिजल्ट आने वाला है या रिजल्ट आया है, रेलवे का स्टॉक भागने वाला, आप चार्ट देख रहे हैं। अभी चार्ट लर्निंग में आपको सिखाऊंगा आगे चल के, बट अभी जैसे मोटा मोटा समझ लेते हैं कि आपको लगा कि हाँ IRCTC जो आई आर आई आर IRCTC, तो IRCTC जो है ये NSE BSE दोनों में रजिस्टर्ड है। तो आपको लगता है इसके अंदर कोई न्यूज़ है या इसका शेयर स्टॉक जो है वो भागने वाला है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जैसे आपको मतलब सूट करता है कि हाँ यहाँ तक मैं आज मैं परचेज कर रहा हूँ, 2 3 दिन में अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि मेरे आपने कोई सर्टेन अमाउंट फिक्स कर रखा है या कोई लेवल फिक्स कर रखा है कि भाई अगर ये स्टॉक यहाँ तक भागता है बाई चांस, जैसे मैं आपको उस पर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये लगा लो कि आपने आपको ये चार्ट है, चार्ट में यहाँ पर देखा कि यार यहाँ पर ना ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे ये सब, 1 मिनट, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, चार्ट देखा। मैं जैसे IRCTC की बात कर रहा हूँ तो हम IRCTC पे ही चलते हैं।
IRCTC। तो ये जैसे आप देखेंगे कि NSE BSE दोनों में अवेलेबल है, हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसकी चार्ट को खोल लेते हैं, आप देखेंगे IRCTC यहाँ पर आ गया है। इसकी चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो चार्ट में जैसे आपने देखा यहाँ पे, जैसे सपोज ये चार्ट को देखिए कि यार ये यहाँ पर ना ये जो कैंडल बनी है, और यहाँ पर ये कैंडल, ये वाली ये जो कैंडल है, यहाँ से इसका हाई ब्रेक करके ऊपर तरफ जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर ये हमेशा कभी भी ये जो ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेडिंग, तो डे फ्रेम में ही होती है। तो इसको हम वन डे टाइम फ्रेम में लगा लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ना ये 200 EM में मैंने इंडिकेटर लगा रखा है। तो जैसे ही मैंने देखा कि यार ये यहाँ पर ना 200 EMA के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया और ये अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो मैं यहाँ पर परचेज करूँगा। यहाँ पर परचेज करूँगा, जैसे इसके ग्रीन के ऊपर निकलेगा और परचेज करूँगा, और इसके नीचे का एसएल लगा के, इस ग्रीन कैंडल के नीचे का एसएल लगा के ऊपर तक के लिए मैं ट्रेड करूँगा। आप देखेंगे उसके बाद ना एक बार भी नीचे नहीं आया है, कोई भी कैंडल इसके नीचे नहीं गया, एसएल नहीं हुआ, और उसके ऊपर ही ऊपर चलता गया। तो यहाँ पर हमारी जो अप्रोक्सीमेट परचेज थी, अगर आप देखेंगे 650 रुपये के आसपास, तो यहाँ से अगर हमने ख़रीदा होता, और एक दिन 2 दिन 4 दिन, ये हर एक दिन की कैंडल है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12, ये 14-15 दिन में लगभग 750 650 से 750 100 रुपये का मूव दिया इसने। तो पोजिशनल में यही होता है कि आपने खरीदा, कुछ दिन रखा, आपको लगा कि अब मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना, हो सकता है यहाँ से वापस जाने लगे, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, तो आप यहाँ भी बुक कर सकते हैं कि नहीं यार मैं इतना ही प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। 750 से खरीदा था मैंने, 650 से खरीदा था मैंने, और 700 रुपये के आसपास आ गया है, 680 रुपये के आसपास आ गया। 30 रुपये बहुत है मेरे लिए एक शेयर पे, 100 शेयर खरीदे थे, 30 रुपये के हिसाब से मेरे 3000 रुपये हो गए, मैं बेच के निकलता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग वो हो गई गाइस। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग क्या है। अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी शेयर, जैसे कि अब SBI बैंक का हो गया, तो आज ही खरीदा आपने और आज ही बेच दिया, बाय टुडे एंड सेल टुडे। आज ही खरीदा, आज ही बेच दिया आपने। सपोज SBI का शेयर आज आपने खरीदा किसी भी प्राइस में, 600 रुपये 580 रुपये के प्राइस में आज खरीदा, और आज देखा कि यार 10 रुपये मेरे को मिल रहे हैं और उसको बेच दिया। तो उसको हम सिंपली, जैसे आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम आएगी, मैं इसमें दिखाता हूँ। जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि SBI का शेयर है, ये SBI है, SBI का आपको शेयर खरीदना है। तो आपने क्या किया, देखा कि 591 रुपये का रेट चल रहा है इसका, अभी आप देखेंगे 591 का इसका रेट चल रहा है, इसको देखेंगे आप 591 का रेट चल रहा है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको बाई करेंगे। यहाँ पर गए, बाई कर ले। इसमें ना जीरोधा में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक लॉन्ग टर्म, आप देखेंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म, ठीक है ये, और एक ये आपको दिख रहा है इंट्राडे। तो लॉन्ग टर्म में जब कोई भी चीज़ हम लॉन्ग टर्म में खरीदते हैं, तो जो रेट चल रहा होता है उसका करंट भाव, जैसे 591 चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म आप क्लिक करेंगे। तो अगर आपको 10 शेयर खरीदने हैं, तो आप नीचे देखेंगे रेट, यहाँ पर ये, यहाँ पर आप देखेंगे आपको 5952 रुपये देने, क्योंकि
उसका रेट अभी चल रहा है 591 रुपये। तो उसके हिसाब से 10 शेयर आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं 591 रुपये रेट चल रहा है, मल्टीप्लाई 10। लॉन्ग टर्म के लिए आपको पूरे पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो उसका ये पैसे निकल के आ रहा है 591, सॉरी 5,912 रुपये। अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पे, जैसे ही मैं इंट्राडे पे क्लिक करता हूँ, इंट्राडे रेट कम हो गया 1182 रुपये। तो सेम डे में अगर चीज़ खरीद के सेम डे में बेचनी है तो उसका रेट कम हो जाता है। अब क्या है, एक का प्राइस कितना लगा रही है जो ब्रोकर है, वो एक क्वांटिटी जो एक शेयर का प्राइस क्या लगा रही है, अगर इंट्राडे में काम करना है आपको तो 118 रुपये। तो जो 591 रुपये की चीज़ थी वो आपको सिर्फ 118 रुपये मिल रही है। जो 10 क्वांटिटी आपको खरीदने के लिए 5900 रुपये देने पड़ रहे थे, अब सिर्फ आपको 1182 रुपये देने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि फ़र्क क्या है इन्वेस्टिंग के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर। आप जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, देखो लॉन्ग टर्म पे क्लिक करते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं 59 से 11 रुपये, क्योंकि आप चीज़ को खरीद के परमानेंटली लेके जा रहे हैं। हो सकता है आप कल बेचें, 6 महीने बाद बेचें, 1 साल के बाद बेचें, या हो सकता है आप 10 साल के बाद बेचें। जो प्राइस उस टाइम चल रहा होगा वो प्राइस आपको मिल जाएगा, कभी भी आप बेच सकते हैं। लॉन्ग टर्म में खरीद के आज भी बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कि आज खरीद आज नहीं बेच सकते, आज अभी खरीद के अभी भी बेच सकते हो। लेकिन इंट्राडे में क्या है कि आज जो आपने खरीदा, जो आपको 6,000 रुपये देने थे, अब आपको सिर्फ यहाँ पर 1100-1200 रुपये देने हैं इंट्राडे में। लेकिन ये आज ही खरीदना है और आज ही बेचना। अगर आप नहीं भी बेचोगे तो कुछ टाइमिंग है, यूरोदा की तो शायद 3:25 की है, तो उस टाइम पे वो अपने आप ही चीज़ों, आपका जो पोजीशन है आपने जो खरीदा है उसको वो सेल आउट कर देती है। तो ये इंट्राडे का ये बेनिफिट है। तो अभी इसीलिए आजकल सबसे ज़्यादा लोग इंट्राडे में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा कम देना पड़ता है और चीज़ काम करने के लिए मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है गाइस। तो अब ये इंट्राडे भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर, इसको मिटा देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या है गाइस कि जो इंडियन मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर दो हमारे वो हैं एक्सचेंज है। एक तो एनएससी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, एक बीएससी है। तो ये एनएससी, एक मिनट, एनएससी और बीएससी है। तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो इन दोनों के अंदर दोनों सेम ही है, बीएससी पहले स्टार्ट हुई थी, एनएससी बाद में स्टार्ट हुई। दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट जितनी भी हैं इंडिया के अंदर, तो दोनों के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करती है। तो होता है जैसे एसबीआई का आप स्टॉक एनएससी के अंदर भी, एसबीआई का स्टॉक जैसे आप एनएससी के अंदर भी खरीद सकते हैं और बीएससी के अंदर भी खरीद सकते हैं। प्राइसिंग में 2-4 पैसे का, 10 पैसे का फ़र्क होता है, खास फ़र्क नहीं होता। तो आप किसी में भी परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो कि मैं एनएससी में खरीदूँ तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, बीएससी में खरीदूँ ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी में भी खरीद सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसा आपको अच्छा लगे। बीएससी में खरीद, मैं बीएससी में खरीदना चाहता हूँ, मैं एनएससी में खरीदना चाहता हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं मैं मेजरली मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को जो मैं टाइप करता हूं जो सबसे ऊपर दिख जाता है, जैसे कि अब ये लगा लो, मैं भी टाइप करता हूं आपके आगे, आईआरसीटीसी ही टाइप करता हूं। तो आप देख आईआरसीटीसी, अब देखेंगे कि यहाँ पे एनएससी और बीएससी दोनों आ गए। तो मेरे को जो सबसे ऊपर दिखाई देता है, मैं जो मेरे उसमें आ जाता है कि अब मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पर आया तो अब सबसे ऊपर ये दिखा तो मैं इसको ऐड कर लूँगा।
ऐसा नहीं कि मैं देखूंगा कि एनएससी के अंदर है कि बीएससी के अंदर है। तो सो गाइस मेरे ख्याल से आपको भी क्लियरिटी आ गई होगी। अब इसमें कुछ खास फर्क नहीं है, इसके अंदर कोई खास फर्क नहीं है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो। दोनों के रेट अभी हम देख लेते हैं आपको, जैसे कि दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसको भी ऐड कर लिया, इसको भी ऐड कर लिया, बीएससी एनएससी दोनों को ऐड कर लिया। अब इनके रेट दिखाता हूँ आपको सबसे नीचे आके। IRCTC आप देखेंगे इस, आप इसमें देखेंगे 677 रुपये 95 पैसे यहाँ रेट चल रहा है। एनएससी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप छोटा सा, ये बीएससी है, इसके अंदर रेट 677 रुपये 90 पैसे, 20-30 पैसे का डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा था। तो खास इसमें डिफरेंसेस नहीं होते, तो आप किसी में भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई आपकी कि इंडियन मार्केट के अंदर दो चीज़ें हैं, एनएससी और बीएससी। इस अब क्या है, इन दोनों का कंट्रोल कौन करता है? सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया एनएससी और बीएससी, इन दोनों को वो सेबी के पास होती है, जो कि इनको रेगुलेट करता है। सेबी इनको रेगुलेट करता है। तो सेबी का रोल इसमें, सेबी इसलिए इसको रेगुलेट करता है, सेबी का काम क्या है कि इन दोनों के ऊपर कंट्रोलिंग रखता है, इन पे वॉच करता है, ताकि आपके साथ किसी भी कस्टमर के साथ, जो भी मतलब ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, उसके साथ किसी भी टाइप का फ्रॉड ना हो पाए, या किसी भी टाइप का फ्रॉड या कुछ भी आपके साथ ग्लिच होता है या कोई भी दिक्कत होती है, तो आप सेबी में जाके कंप्लेन कर सकते हैं और वो आपके कंप्लेन को सुनेगी, उसका समाधान करके देगी। तो कोई भी गलत कंपनी आके अपने आप को रजिस्टर्ड ना करा पाए यहाँ पे एनएससी के अंदर, बीएससी के अंदर कोई भी अपना गलत डाटा शो ना कर सके। तो सेबी का काम क्या है कि आपको चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट रखना और कोई भी आपके साथ फ्रॉड ना हो पाए उसका ध्यान रखना। तो सेबी का यहाँ पर पूरा कंट्रोल रहता है, तो दोनों इसके अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं। सो अब हम बात करते हैं, जैसे इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इसकी टाइमिंग क्या है? तो इंडियन मार्केट की जो टाइमिंग है ओपन होने की, 9:15 पे, 9:15 AM पे स्टार्ट होती है टू 3:30 PM, दोपहर 3:30 बजे तक। तो ये ओपनिंग टाइमिंग है मार्केट का, इंडियन मार्केट का। और मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहती है, और सैटरडे एंड संडे मार्केट क्लोज रहती है। मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती है और सैटरडे एंड संडे क्लोज रहती है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट अगर हॉलीडे आता है, जैसे राखी हो गया, दिवाली हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, आपका 2 अक्टूबर हो गया, 26 जनवरी हो गई, कोई भी मतलब गवर्नमेंट अगर हॉलीडे है तो उस दिन मार्केट क्लोज रहती है। सो आप मंडे टू फ्राइडे 9 15 से लेके 3:30 तक आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे हम बढ़ते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। सो इसको आप गाइज अपने डायरी में थोड़ा सा इसको नोट भी करते रहना, क्योंकि मैं ये स्क्रीन फुल होती जा रही है, तो इसमें ज़्यादा रख नहीं सकता मैं अपने, आप पेन और डायरी में। वैसे ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, यूट्यूब पे वीडियो रहेगी आपके पास, कभी भी इसको देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो चीज़ हम लिखते हैं ना, वो हमारे को ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान रहता है, तो हमें हर चीज़ लिखनी चाहिए। सुनने के साथ साथ लिखनी बहुत ज़रूरी है।
अगर आप लिखते नहीं हैं तो आप ये लगा लो कि 50% चीज़ें आप सीख पाते हैं सही से, आपके दिमाग में चीज़ें 50% ही बैठ पाती हैं। और अगर हम लिख के चीज़ें करते हैं तो हमारे दिमाग में 90% अबव हमारे माइंड में चीज़ें फीड हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने हाथों से जब लिखते हैं तो हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है और फोकस बढ़ता है, तो उससे ध्यान रखते हैं। चीज़ें आप डायरी में मेंटेन भी करते रहें। अब वीडियोस तो आपकी सुविधा के लिए अवेलेबल रहेगी, लेकिन आप उसको डायरी में भी मेंटेन करें, नोट करें, ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहें। So where we can trade, तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक को खरीद या बेच सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्स में हम इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा हो गया हम करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। चौथा हो गया कमोडिटीज, कमोडिटीज में हम डील कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर स्टॉक्स में, इंडेक्स में, करेंसीज में, कमोडिटीज में, इन सब में ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग होती है तो वो होती है इंडेक्स के अंदर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है इंडेक्स ट्रेडिंग। इंडेक्स ट्रेडिंग, तो अब इंडेक्स के अंदर बहुत सारे इंडेक्स हैं हमारे पास, जैसे कि निफ्टी हो गया, आपको मैंने बताया हुआ है। निफ्टी हो गया, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है। तो ये सारे इंडेक्स हो गए, ठीक है। और भी इंडेक्स हैं, आप मेजर यही समझ लो। तो क्या अब इसके अंदर सवाल आता है, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट भी बना रखी है, एक मिनट, आप यहीं पर है, मैं दिखाता हूँ आपको। निफ्टी 50 हो गया, आपको दिखा देता हूँ। आप नोट, निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फिन सर्विसेज, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी एनर्जी। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो जो मतलब मेन है, जहाँ पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। जैसे निफ्टी हो गया, सॉरी इसको मिटा देते हैं, ये तो एक ही हो गया। एक मिनट, तो निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100, निफ्टी 200, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिनसर्व, इसमें आईटी भी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, तो कई सारे इंडेक्स हो गए। लेकिन जो है, अब सवाल आता है कि क्या हम सारे इंडेक्स के अंदर, ये जितने भी इंडेक्स हैं जो मैंने भी आपको यहाँ पर भी दिखाए,
जो यहाँ पर भी आपको दिखाया मैंने, ये निफ्टी 50 मेटल, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, तो ये सारे के सारे जो इंडेक्स है, क्या हम सारे के सारे इंडेक्स के अंदर काम कर सकते हैं? तो ये हमारा एक सवाल निकल के आता है। एक बार हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, तो जैसे हमने पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करी, स्विंग ट्रेडिंग की बात करी, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करी, तो इस सब में आप ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी के ना एक नया जो टर्म चल रहा है, जिस पे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसमें इनकम ज़्यादा कर रहे हैं और उसमें पैसा कम लगता है, और इनकम देखो लॉस होने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन आप कैसा स्टडी करके मार्केट में उतर रहे हैं, कैसा काम करके मार्केट में उतर रहे हैं, कितना आपने सेल्फ मतलब स्टडी करी हुई है, चीज़ों का एनालिसिस किया हुआ, उसके बिहाफ पे आप कैसे काम कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका मार्जिन कम लगता है, मतलब पैसा कम लगता है, क्योंकि आप स्विंग करते हैं तब भी आपको पैसा पूरा देना पड़ता है, पोजिशनल भी अगर आप लेते हैं तो भी आपको पैसा पूरा देना पड़ता है। लेकिन जब इंट्राडे आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको पैसा कम देना पड़ता है, मार्जिन कम लगता है आपका, और आप ट्रेड क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं। तो लोग ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, सबके अपने अपने व्यू हैं, लेकिन जो अभी जो करंट सिनेरियो इंट्राडे में लोग ज़्यादा काम करना चाहते हैं, और उसके अंदर हमारे एक टर्म आता है FNO, टर्म है हमारा FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर क्या है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग थी, नॉर्मल ट्रेडिंग से अब हम एक नए टर्म में शिफ्ट हो चुके हैं, जहाँ पर ज़्यादातर लोग काम करते हैं FNO के अंदर, फ्यूचर सॉरी तो यार ये ना थोड़ा सा है मेरे लिए, थोड़ा सा अभी ये पैड चलाना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत है। मैं थोड़ा हाथ कुछ दिन में साफ हो जाएगा तो क्लैरिटी हो जाएगी। फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो एक ये नया टर्म आ गया जिसके अंदर लोग ट्रेडिंग करते हैं। इसमें क्या है कि आप किसी भी, इसके अंदर आपको पैसा कम देना पड़ता है बेसिकली, और प्रीमियम बहुत कम होते हैं हर चीज़ के, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, जैसे कि अब नॉर्मल हम बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 पहले जैसे हमने आपको स्टॉक के बारे में समझाया था, तो जैसे निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी टॉप कंपनीज आती हैं अपनी इंडिया की, वैसे बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के अंदर लगभग अपने सारे बैंक्स आते हैं। तो हम क्या है ना, जैसे एक एक बैंक को लेके, जैसे हम निफ्टी 50 सॉरी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की हम अगर बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर सारे बैंक्स आते हैं, तो हम हर बैंक का शेयर तो खरीद नहीं सकते, खरीदेंगे तो पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो क्या है कि हम डायरेक्ट एक एक शेयर, दो दो शेयर हर बैंक के ना खरीद के हम सीधा बैंक निफ्टी ही परचेज करते हैं, जिसके अंदर सारे बैंक हैं। तो अगर बाई चांस एक बैंक डाउन भी जा रहा है, दूसरा बैंक ऊपर जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट एंड जो लॉस है वो होने के चांसेस, लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मतलब कि एक टाइप से आप एक बैंक का शेयर ना खरीद के आपने सारे बैंक पे आपने एक साथ ही पैसा लगा दिया। आपने पैसा लगा दिया कि मार्केट ऊपर जाएगी, या आपने पैसा लगा दिया कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। वैसे ही निफ्टी हो गया, निफ्टी के अंदर जैसे ये निफ्टी हो गया, इसके अंदर अपनी टॉप 50 कंपनी होती है इंडिया की, तो आप हर कंपनी का शेयर तो खरीद नहीं सकते,
कि मैं हर एक कंपनी को पढूं, स्टडी करूं और उसके शेयर को खरीदूं, तो आप निफ्टी 50 को डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी टॉप 50 कंपनी है, जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करेंगी आप ऊपर की तरफ आपका प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए निफ्टी 50 और ये बैंक निफ्टी, इन सब के अंदर काम करने के लिए आपको F&O के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है। तो जब आप डीमैट अकाउंट अपना खोलते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आता है ओपन करने के लिए आपका अपना F&O, कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो इसमें क्या है कि फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर आप डायरेक्टली चीज़ों को खरीद बेच सकते हैं, इंडेक्स को सीधा खरीद बेच सकते हैं। इंडेक्स को खरीदने बेचने के लिए आपको F&O की ज़रूरत होती है, एक्टिवेट करानी पड़ेगी। तो जैसे कि आप निफ्टी 50 आप में आप काम करना चाहते हैं, तो अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50 यहाँ पे अभी चल रहा है ये 19,650। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जब ज़्यादा समझ में आएगा। हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। 19,650 पे अभी ये 50, 57, 58 ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। तो अब अगर हम निफ्टी 50 परचेज करने जाते हैं, निफ्टी 50 सॉरी यहाँ तो है ही, तो निफ्टी 50 के अंदर हर 50 कंपनी है, सॉरी निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी है। किस 50 कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये सारी लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, बहुत सारी हैं। अडानी है, एशियन है, एक्सिस, बजाज, बजाज फिनसर्व। अगर इन सबके शेयर हम एक एक दो दो भी खरीदते हैं तो मतलब ये लगा लो कि लाखों रुपए लग जाएंगे खरीदने के लिए, ठीक है। तो इतना पैसा तो हम लगा नहीं सकते और हर कंपनी पे लगा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, F&O के अंदर हमारे को ये बेनिफिट मिलता है कि हम सीधा निफ्टी 50 को ही परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा निफ्टी 50। सबके अंदर अलग अलग वो होता है कि कैसे परचेज करना है, किसी के अंदर कुछ टाइप करना पड़ता है, जैसे निफ्टी, इसके अंदर निफ्टी लिख के आ रहा है, निफ्टी सितंबर, निफ्टी जैसे आपने किया तो नीचे आप आ गया, देखेंगे आप निफ्टी 50 हमें करना है। हम निफ्टी ही खरीदेंगे, तो निफ्टी सितंबर का फ्यूचर आ गया हमारे पास। इसको हम ऐड कर लेते हैं, निफ्टी का फ्यूचर, ठीक है। तो आप देखेंगे निफ्टी का फ्यूचर, निफ्टी यहाँ पर ऐड हो गया, निफ्टी सितंबर फ्यूचर। तो अभी मार्केट चल रहा है 19,000, जो एक्चुअल चल रहा है 19,654 पे चल रहा है। जो फ्यूचर चल रहा है वो 4-5 ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। ये 2-4 रुपए ऊपर नीचे, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे चल रहा है ये। तो इसके अंदर क्या आपको बेनिफिट मिलता है कि आप इसको डायरेक्ट बाई कर सकते हैं यहाँ से फ्यूचर्स के अंदर। कि आपको लगता है मार्केट, आप चार्ट खोल के देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं एक बार, चार्ट खोल के देखते हैं, तो अगर आपको लगता है कि यार मार्केट तो नीचे की तरफ जा रहा है और बट यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक अभी नीचे जाने के चांसेस है, तो आप यहाँ से सीधा इसको सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। आपको जैसा लग रहा है, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप बाई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा तो सेल कर सकते हैं। तो जैसे हम निफ्टी निफ्टी है, इसको हम अगर हम बाई करते हैं तो 50 का लॉट है, आपको 1,11,000 रुपये लगेंगे एक निफ्टी को बाई करने के लिए, ठीक है। आपकी सारी कंपनी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी और निफ्टी 50 आप डायरेक्ट बाई कर लेंगे। अगर आप 19,000 रुपये, इसका जो रेट अभी करंट प्राइस है 19,648, 19,648 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये पड़ेगा आपको 19,648 मल्टीप्लाई 50, 9,00,000
₹82,400। इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे अगर आप नॉर्मल परचेज करते, लेकिन इतने पैसे कोई दे नहीं पाता था, तो और हर कंपनी में पैसे लगा नहीं पाता था, तो सेबी ने एक्सचेंज जो है चीज़ लेके आई फ्यूचर्स, कि आप फ्यूचर्स के अंदर चीज़ को खरीद सकते हो, एक प्रिडिक्शन कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, आपको क्या लगता है, उसके हिसाब से आप चीज़ें खरीद सकते हो। जो जिस चीज़ के लिए आपको 9,82,000 देने थे, यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ आपको 1,11,000 रुपये देने हैं और चीज़ आप परचेज कर सकते हो। तो यहाँ से सीधा आप परचेज कर सकते हो। इसका जो ये लॉट के साइज में आता है, आप 1, 2, 3 ऐसे परचेज नहीं कर सकते, लॉट होता है इसका। जैसे आप देखेंगे एक लॉट, तो निफ्टी का जो लॉट है वो एक लॉट जो है 50 शेयर का होता है, 2 लॉट। और जो बैंक निफ्टी है उसका एक लॉट जो है 15 शेयर का होता है, ठीक है। तो निफ्टी का है जैसे एक लॉट 50, जैसे आप इसको शो करते हैं, आप देखें तो नीचे 2 लॉट हो गया, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 2 लॉट हो गया। इसको फिर हम 50 करते हैं तो ये 1 हो गया। इसको हम जैसे 1.5 शो करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, मतलब, और यहाँ पर अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या है कि आप 1 लॉट 2 लॉट जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन का क्लियरिटी। तो फ्यूचर, जैसे कि मैंने बताया कि ये कई सारे इंडेक्स हैं हमारे पास। निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, इसके अलावा मेटल, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा। तो कई सारे इंडेक्स हैं जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एफ एंड ओ के अंदर क्या हम इन सारे इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, आप सारे के सारे इंडेक्स के अंदर डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो ट्रेड है वो कर सकते हैं एफ एंड ओ के अंदर। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, और फिन निफ्टी के अंदर। अभी जो एक्सचेंज है एनएससी, बीएससी, एसएबी, इन्होंने सबके अंदर अभी ओपन नहीं किया एफ एंड ओ को। एफ एन ओ को, फ्यूचर एंड ऑप्शन को सिर्फ 3 जगह पर ओपन करके उन्होंने रखा हुआ है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर। फिन निफ्टी ये फाइनेंस निफ्टी हो गया अपना, जिसको हम फिन निफ्टी बोलते हैं, और निफ्टी के अंदर 3 जगह पर सेबी ने जो है ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप एफ एन ओ के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर आपको मेरे ख्याल से लगभग क्लियरिटी हो गई होगी कि पोजिशनल हमने अभी डिस्कशन किया। हमने जो डिस्कशन किया, एक तो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, सारा मैंने आपको ब्रीफ किया। पीछे वीडियो अगर जिस नहीं समझ में आई हो दोबारा पीछे जाके देख सकता है। तो इसमें किस किस टाइप की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर, करेंसी के अंदर, कमोडिटीज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर सबसे पॉपुलर कौन सा है इंडेक्स ट्रेडिंग, वो पॉपुलर है। कौन कौन से इंडेक्स होते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 100, 200, बैंक निफ्टी, फिन आईटी, सॉरी, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फिनजर्व, ये सारे के सारे इंडेक्स होते हैं। एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, सर्विस, रियलिटी, एनर्जी, ये सारे के सारे इंडेक्स हैं।
लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर काम कर सकते हैं, निफ्टी बैंक के अंदर काम कर सकते हैं और निफ्टी फिन सर्विसेज में काम कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे को परमिशन है। परमिशन क्या है? ऊपर से एक्सचेंज ने, एनएससी ने, बीएससी ने और आपका क्या बोलते हैं, ये जो सेबी है, इन्होंने 3 जगह ही एफ&ओ को ओपन करके रखा हुआ है कि आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बेनिफिट क्या है मैंने आपको बताया एफ&ओ के अंदर काम करने का। यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए, 9 लाख रुपए लगने हैं, वहाँ पर वो लाख, 1.25 लाख रुपए में काम हो जाता है। इंट्राडे में काम करने का क्या बेनिफिट है मैंने आपको बताया कि अगर आप पोजिशनल कोई भी चीज़ पोजिशनल लेके जाना चाह रहे हैं तो पोजिशनल लेने के लिए आपको पूरा पैसा देना पड़ता है और उसको आप कभी भी खरीद और कभी बेच सकते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको मैंने बताया कि कुछ टाइम के लिए काम आप कुछ टाइम के लिए ले सकते हैं, कुछ टाइम के लिए बेच सकते हैं अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से। और इंट्राडे में आपको मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग लोग इंट्राडे में करना पसंद करते हैं क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत कम देना पड़ता है और लॉट ज़्यादा खरीद सकते हैं, शेयर ज़्यादा खरीद सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा पॉपुलर आजकल चल रहा है हमारा एफ&ओ। ये सेगमेंट एफ&ओ का। तो एफ&ओ के अंदर जैसे कि हमने देखा कि हम सिर्फ 3 जगह अपना चीज़ें खरीद बेच सकते हैं, 3 ही इंडेक्स के अंदर काम कर सकते हैं। एक तो निफ्टी 50 निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर और एक फिन निफ्टी के अंदर। सो अभी के लिए फ़िलहाल मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आज के क्लास के अंदर। और इसके अलावा जो हम अब चौथा जो पार्ट हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखाएंगे कि हम जो पोजिशनल है उसके अंदर कैसे काम कर सकते हैं और इंट्राडे के अंदर कैसे काम कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में कैसे काम कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को खरीद बेच सकते हैं। तो गाइज मेरे ख्याल से इसके अंदर क्लैरिटी आपको मिल गई होगी आज के इसके अंदर कि हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला पार्ट बना चुका हूँ, दूसरा पार्ट मैंने आपको अकाउंट ओपन करना बताया कि अकाउंट कैसे ओपन करना है। उसके बाद हम किस किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं वो भी आपको मैंने ब्रीफ किया है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है वो भी आपको मैंने ब्रीफ किया। और ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर हमारे को ऑप्शन मिल जाता है कि हम प्रिडिक्शन लगा सकें मार्केट की और चीज़ हमारे को, कोई भी चीज़ हमारे को ओरिजिनल रेट से सस्ते में मिल जाती है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर हम प्रॉपर एफ&ओ के बारे में बात करेंगे। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा लंबा हम खींचेंगे तो वीडियो भी एक तो लंबी हो जाती है। मेरे को समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरे दिन भी बैठ सकता हूँ, लेकिन सबके पास उतना टाइम नहीं होता, हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि पूरे दिन वीडियो को देखे समझे। तो हम धीरे धीरे अगर चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे तो हमारे को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आपको थोड़ा सा भी अगर इसके अंदर कन्फ्यूजन हो कुछ भी तो मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया या आपको और क्या समझाने की ज़रूरत है या आप और क्या समझना चाहते हैं इसके अंदर। अगर इसके अंदर इस जो भी मैंने आज आपको समझाया है, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मैं इसके दोबारा कोशिश करूँगा कि जो मैं आपके कमेंट के हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पार्ट 4 जिसके अंदर हम, क्योंकि मैं मेजरली काम जो है, देखो मेरे को टाइम हो गया बहुत काम करते हुए मार्केट के अंदर, लेकिन मेरे को जो काम करने में अच्छा लगता है वो इंट्राडे में करने में अच्छा लगता है। डेली काम करो और डेली अपना पैसा लो और आगे बढ़ो।
कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करें। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ें क्लियर करके दूं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है गाइज। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा पूरा का पूरा F&O पे रहेगा। F&O के ऊपर रहेगा कि F&O के अंदर हम निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर और फिर निफ्टी के अंदर कैसे काम कर सकते हैं और किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें खरीदी जाती हैं, किस तरीके से बेची जाती हैं, इसके बारे में हम पूरी एक आधे घंटे का सेशन पूरा रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए, ताकि आपको और बेटर क्लैरिटी दे पाएँ। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अकाउंट ओपन करना हो जीरोधा के अंदर, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके आप वो जो डिटेल मांगेगा आपको उसको फिल करना है, और उसको वहाँ पर मेरे लिंक से ओपन करने से आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है अकाउंट ओपन आप कर सकते हैं अपना जीरोधा के अंदर। तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी, जैसे कि आपको बोल चुका हूँ, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इन बातों को, क्योंकि होता क्या कि आदमी सुन लेता है फिर निकल जाता है, कन्फ्यूजन रहती, पूछता नहीं है। तो मैं इसलिए बार आपको ये बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, कोशिश क्या उसको रिजॉल्व करूँगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट अपने पार्ट में।